जिस प्रकार हम लोग यहोशू के बारे में सीख रहे हैं और यहोशू के अब तक हमने 10 पाठ पे मनन कर चुके हैं। यहोशू को किस प्रकार परमेश्वर ने चुना और यहोशू को किस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से वाचाएं बांधी और प्रभु व यहोशू को किस प्रकार लेके चला गया। यहोशू से परमेश्वर ने कार्य कराए, यहोशू से परमेश्वर ने युद्धों को लड़वाया और आज हम इसके 11वें भाग में जा रहे हैं और ये भाग जो है इसका आखिरी भाग होगा यहोशू का। तो यहोशू का हम पहले अध्याय से मनन करते आ रहे हैं और पिछली बार हमने उसके 10वें अध्याय तक मनन किया है और आज हम इस यहोशू के किताब को समाप्त करेंगे, क्योंकि इस किताब में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ यहोशू के कैरेक्टर को, यहोशू ने किस प्रकार यहोशू किस प्रकार परमेश्वर के साथ चल पाए, क्या क्या बातें यहोशू ने सीखी, क्या चीज़ उसके जीवन में बदलाव का कारण हुआ, क्योंकि हम यहोशू के बारे में पढ़ रहे और सीख रहे हैं, इसलिए हम जो है ये भाग जो है यहोशू की किताब का वो आखिरी भाग होगा। पिछली बार हम लोग जब मनन कर रहे थे हमने 10वें अध्याय में मनन किया था और 10वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर यहोशू और इजराइलियों को एमोरियों से जीत दिलवाता, और हमने देखा था कि 5-6 राजाओं का एक ग्रुप था, वो सब अपनी सेनाओं को लेके आते हैं और किस प्रकार यहोशू से परमेश्वर बात करता है और यहोशू इन सब पर विजयी हो जाता है। इसके बाद आप आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं उसका 11वां अध्याय 12वां अध्याय, उन सब में और राजा हैं जिनको यहोशू जीतता है और ऐसे युद्धों का वर्णन है जो परमेश्वर यहोशू के पास यहोशू के सम्मुख रखते हैं। अब ये लोग बिल्कुल कनान में हैं, कनान के पास हैं, एक तरह से कनान में प्रवेश कर गए हैं और ये कनान में इतने वर्षों से कुछ कनान में, कुछ कनान के चारों तरफ आसपास जो रह रहे जातियां, लोग, राजा थे, परमेश्वर इन सब को इनसे खत्म करवा देता है, क्योंकि ये जातियां जो थी ये परमेश्वर की प्रजा के योग्य नहीं थी और परमेश्वर जानता था कि करना क्या है। इसलिए जब बिल्कुल प्रवेश का समय आ गया तो हम देखते हैं कि यहोशू जो है, परमेश्वर ने जब से यहोशू को चुना, कई बड़े बड़े युद्ध किए, कई बड़े बड़े गढ़ों को ले लिया, उनको जला के समाप्त कर दिया और 11वें 12वें अध्याय में आप देखेंगे तो पूरा युद्धों का ही जिक्र है। कई और राजाओं को लेके युद्ध किए गए। आप यदि परमेश्वर की गति को देखेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले मूसा को बुलाया था, मूसा को तैयार किया और मूसा को एक लीडर के समान तैयार करके परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इजराइलियों को बाहर निकाला, मिस्र की गुलामी से छुड़ा के बाहर निकाला और मूसा अपने जीवन भर इजराइलियों को जो है वो व्यवस्था देता रहा। परमेश्वर क्या बताना चाहता है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर ने क्यों तुम्हें चुना है, परमेश्वर क्यों तुम्हें जंगल के रास्ते से ले जा रहा है, ये सारी शिक्षाएं जो हैं वो मूसा इजराइलियों को देता रहा। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना में चल रहा था कि पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया और पहले परमेश्वर ने उनको ये बताने दिया कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ यानी कि परमेश्वर कौन है, उसको बताने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा जो है इस प्रकार उनको बताता हुआ लिए चला आया। आखिरकार मूसा भी 2-3 युद्ध लड़ता है, कुछ राजाओं को जीतता है, क्योंकि वो लोग कनान के पास आ गए थे, लेकिन वहां पर मूसा का चैप्टर क्लोज हो जाता है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार मूसा को बुला लेता है और उसके बाद परमेश्वर मूसा के ही दास यहोशू को चुनता है और मूसा के दास यहोशू को चुनने के बाद परमेश्वर यहोशू से बोलता है कि मेरा दास मूसा जो व्यवस्था को लिए चला है, जो व्यवस्था उसने बताई है, जैसा उसने मेरे बारे में बताया है, उसके अनुसार तू चलना और उसके अनुसार ही जब वो चलेगा तब इजराइलियों को लेके चल पाएगा। लेकिन यहोशू को परमेश्वर जो है वो
केवल बताने का काम नहीं, लेकिन यहोशू को परमेश्वर जो है प्रैक्टिकल वर्क सौंपता है युद्ध के साथ। मूसा को परमेश्वर व्यवस्था सिखाने को रखा था। इन 40 सालों में उसने इजरायलियों को ये सिखाया कि हम क्या हैं, हमारा परमेश्वर कैसा है और हमारे परमेश्वर के विचार क्या हैं, वो क्या चाहता है। अब उन्हीं व्यवस्था को लेके वर्कआउट करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि परमेश्वर यहोशू को बता रहा है और यहोशू के द्वारा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, युद्ध जीत रहे हैं। युद्ध में अगर उनके जीवन में पाप हो रहा है तो वो युद्ध हार जा रहे हैं। उनके जीवन में भी दुख की परिस्थिति आ रही है, लेकिन फिर वो अपनी हार को परमेश्वर उस गलतियों को बताता है कि तुम क्यों हारे हो। वो अपनी गलतियों को ठीक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर कामयाब होते हैं। यानी कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो जो थ्योरी इजराइलियों को समझाई थी, सिखाई थी, वो अब प्रैक्टिकल कराने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना था। और इस प्रकार यहोशू ले चला। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे किस प्रकार यरीहो को जीता जाता है। उसमें हमने देखा था कि आराधना का क्या मुख्य पाठ है। वहां पर मूसा ने आराधना कैसे करना है ये सिखाया था। यहोशू आराधना को प्रैक्टिकल रूप से करके बताता है और बताता है कि इस आराधना से केवल परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, इस आराधना से हम लोग युद्ध जीत सकते हैं, जो हमने यरीहो में देखा। उसके बाद हमने आकान के पाप के बारे में देखा था कि किस प्रकार पूरे इजरायली में एक व्यक्ति यदि पाप करता है तो पूरा इजरायली जाति हार जाती है। और वहां पर परमेश्वर ने प्रैक्टिकल रूप से यहोशू के द्वारा ये इजरायलियों को सिखाया कि हम एक मंडली, एक लोग, एक गठबंधन है। यदि हमारे जीवन में एक व्यक्ति कोई पाप करता है, एक व्यक्ति कुछ गलत करता है, तो उसके द्वारा जो है वो सब पे दंड आ सकता है। लेकिन वही उस पाप को पहचान के यदि अलग करते हैं तो वही जो मान लेना है पाप को, वही विजय को दिला देता है। और हम आकान को देखते हैं, वो पाप जब हटता है तो उसके बाद वो विजय की ओर आते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर यहोशू से आगे चल के 10वीं अध्याय के बाद जब हम चलते हैं तो बहुत सारे युद्ध बहुत सारे युद्ध और यहोशू ने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था। और जब हम इसके 12वें अध्याय में आते हैं तो वहां तक युद्ध चला। और 12वें अध्याय में आप देखेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगी, मूसा के द्वारा पराजित राजा और यहोशू के द्वारा पराजित राजा। और इसके 12वें अध्याय की जब हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं, 12वें अध्याय की 24वीं आयत, तो वहाँ लिखा है, और एक तिर्सा का राजा है, इस प्रकार सब राजा 31 हुए। यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने नहीं पढ़ी है जो कि 7वीं आयत से है। ये यहोशू ने जिन जिन राज्यों को ले लिया, जीत लिया, उनके राजाओं को मार दिया, वो सब टोटल उनकी लिस्ट बना के लिखा है, 31 हुए। तो आप देखेंगे कि मूसा की लिस्ट बहुत छोटी है, लेकिन यहोशू की लिस्ट बहुत बड़ी है। व्यवस्था को, मंदिर को बनाना, मिलाप वाले तंबू को बनाना, कैसे व्यवस्था, कौन से याजक क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या भेंट ले जाएंगी, उसमें मूसा की लिस्ट सबसे लंबी। लेकिन यहोशू में आते हैं तो यहोशू ने कितने राजाओं को फतेह कर लिया, कितना वो आगे बढ़ गया, उसमें यहोशू की लिस्ट सबसे लंबी है। ये बात बताती है कि परमेश्वर अपने राज्य के लिए हर व्यक्ति को अलग रीति से इस्तेमाल करता है। हर व्यक्ति मूसा नहीं बन सकता, हर व्यक्ति यहोशू नहीं बन सकता। इसी प्रकार मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर, परमेश्वर की दुल्हन और उसकी देह के अंदर जो है, वो हर व्यक्ति जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति है। जो काम मुझको परमेश्वर ने सौंपा है वो काम परमेश्वर ने आपको नहीं सौंपा, लेकिन दोनों के काम बहुत अहम है और परमेश्वर दोनों को अपने समय से इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया। दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दोनों जो हैं अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दोनों के काम एक दूसरे से मेल खाते हैं। मतलब परमेश्वर की देह जो है वो उन्नति पाती है। इन सबसे इजरायली जो हैं वो जो है उन्नति पाते हैं। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर ने
किसी को भविष्यवक्ता, किसी को उपदेश देने वाला, किसी को सुसमाचार प्रचार करने वाला, किसी को प्रार्थना करने वाला, किसी को बड़े बड़े काम करने वाला, इस प्रकार से चुन के रखा है। और आखिर में लिखा है ताकि देह की उन्नति हो, यानी कि कलीसिया की उन्नति हो। सबके काम अलग हैं, लेकिन सब एक कलीसिया में, एक देह में हैं, और इन सब के काम एक दूसरे से मेल खाते हैं, एक दूसरे को क्लैश नहीं करते हैं, एक दूसरे के काम को व्यर्थ नहीं ठहराते हैं, लेकिन ये सब मिलके प्रभु की महिमा के लिए खड़े होते हैं। और यही काम हमने मूसा और यहोशू के जीवन में देखते हैं। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि यहोशू के जीवन में 31 राजाओं की लिस्ट है जिनको यहोशू ने समाप्त किया, उन जातियों को समाप्त किया, और इजरायलियों का नेतृत्व करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको आगे लेता चला गया। जब हम इसके 13वें अध्याय में आते हैं तो अब बहुत समय बीत चुका है। आप देखेंगे जब पहले अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू को चुना था, और उसके बाद परमेश्वर उसको एक युद्ध लड़ाता, 2 युद्ध लड़ाता, 3 युद्ध लड़ाता, इस तरह युद्ध लड़ते लड़ते यहाँ पर 31 युद्ध हो चुके हैं, और छुटपुट और भी थे जो इससे ज़्यादा थे। ऐसे 31 युद्ध जो हैं वो लड़ चुके हैं, 31 से ज़्यादा युद्ध यहोशू लड़ चुका है। लेकिन अब यहोशू जो है एक उम्रदार व्यक्ति हो गया है। और इसके 13वें अध्याय की पहली आयत को देखें, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहोशू 13:1। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। हाँ, यहाँ पर अब परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है कि यहोशू, अब जो है तेरा समय आने वाला है। अब तू बहुत बूढ़ा हो चुका है, और अभी भी कुछ देश रह गए हैं जिनको जीतना बाकी है। यहोशू अत्यंत बूढ़ा हो चुका है। परमेश्वर यहोशू की कंडीशन जान रहा है, और परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है कि अभी भी कुछ देश बचे हैं जो बाकी हैं। क्या परमेश्वर बुढ़ापे में यहोशू को सामर्थ्य देके वो सारे देश भी कंप्लीट नहीं करा सकता था? जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जब युद्ध परमेश्वर ने लड़े हैं सारे, तो क्या वो परमेश्वर यहोशू को और सामर्थ्य देके ये बाकी बचे कुछ युद्ध नहीं करा सकता था? लेकिन वहां पर परमेश्वर जो है यहोशू को बोलता है कि तू अब जो है जमीन का बंटवारा शुरू कर, मतलब कि कनान में जब तुम आ गए हो तो जमीन को बांटना शुरू करो। और उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो यहोशू उन लोगों को, इजरायलियों को ऑर्डर देता है, और आप जब पूरा यहोशू पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इजरायली लोग जो थे परमेश्वर से प्रार्थना करके, यहाँ तक कि आप यहोशू के बाद न्यायियों की किताब में आएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि ये इजरायली जो थे ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये युद्ध है, ये युद्ध हम लड़ें कि नहीं लड़ें। परमेश्वर बोलता है लड़ो, और ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं। यानी कि परमेश्वर का मकसद सिर्फ मूसा को तैयार करना नहीं है, परमेश्वर का मकसद सिर्फ यहोशू को तैयार करना नहीं है, परमेश्वर का मकसद कलीसिया को तैयार करना। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक ही जन बोलता रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि एक ही जन कार्य करता रहे बाकी सुनते रहे। परमेश्वर चाहता है कि पूरी देह तैयार हो। परमेश्वर ने अपने समय पे मूसा को चुना, उसके बाद यहोशू को चुना, और जब परमेश्वर कहता है यहोशू से कि तू बूढ़ा हो चुका है और अभी भी कुछ देश बाकी रह चुके हैं, उनके लिए परमेश्वर इजरायलियों को चुनता है। इजरायलियों को 31 जगह यहोशू युद्ध लड़के बता चुका है कि कैसे लड़ा जाता है। पहले परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है, पहले परमेश्वर से पूछा जाता है, उसकी सहायता ली जाती है, उसकी सहमति ली जाती है, उसके बाद युद्ध करके जीता जाता है। युद्ध में ध्यान रखते हुए चलने को यहोशू ने इसको प्रैक्टिकल रूप से बताया कि हमारे द्वारा कोई पाप ना हो ताकि हम हारे ना। ये सारी चीज़ें यहोशू सिखाता रहा प्रैक्टिकल रूप से, और आगे चल के इजरायली इस युद्ध को लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर मूसा तक सीमित नहीं रखना चाहता, ये परमेश्वर यहोशू तक सीमित नहीं रखना चाहता। परमेश्वर चाहता है पूरी मंडली बढ़े, पूरी कलीसिया बढ़े, हर विश्वासी जो है इस चीज में बढ़े और समझे कि परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है। जब मूसा के द्वारा आत्मिक बातें कलीसिया को, मंडली को, इजरायलियों को पता पड़ गई,
यहोशू के द्वारा प्रैक्टिकल बातें मंडली को पता पड़ गई, तो अब परमेश्वर चाहता है कि अब ये मंडली जो है ये आगे बढ़े। अब ये मंडली वो काम करे जो यहोशू और मूसा करते थे। और प्रियो, यही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि अब हम आगे बढ़ें। हम प्रभु की इच्छा को जान के, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमको मालूम है प्रार्थना किस तरीके से की जाती है, हमको मालूम है किस समय हम बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, हमको मालूम है उपवास प्रार्थना हम कैसे करते हैं, हमको मालूम है कि हमको किस किस विषयों को लेके प्रार्थना करना चाहिए, कैसे हमारे घर के लिए, कैसे हमारे देश के लिए, कैसे हमारे लोगों के लिए किस किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर अब क्या बोलता है, अब तुम आगे बढ़ो, अब तुम युद्धों को लड़ो, अब तुम डिपेंड मत रहो, तुम अपने युद्धों को जीतो, तुम अपने युद्धों में आगे बढ़ो। और हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम इसकी 6वीं और 7वीं आयत में आते हैं तो परमेश्वर उसको, यहोशू को उम्र बढ़ जाने के कारण बोलता है कि अब तुम इसको बंटवारा शुरू कर दो। उसकी 13वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत पढ़ें। फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इजराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डाल कर उनका देश इस्राएल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनुष्य के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। जितनी जगह वो लोग जीत चुके थे, परमेश्वर यहोशू से कहता है, मैं बंटवारे का काम भी तुझसे करवाना चाहता हूँ, इसलिए तू जो है लोगों को उनकी जमीनों को बांट दे, उनको बता दे। और परमेश्वर की इच्छा थी कि यहोशू सिर्फ युद्ध ना लड़ता रहे, परमेश्वर चाहता था कि यहोशू जो है इन लोगों को गोत्रों के अनुसार जमीन को भी बांट दे। अब जब बांटने की बात आती है तो इससे पहले आपने देखा कि 31 राजाओं को और कुछ राजाओं को मूसा ने जो था हरा दिया था। अगर ये लोग को जमीन मिल जाती पहले से और मूसा के द्वारा या यहोशू के द्वारा बंटवारा कर दिया जाता, ये लोग सेटल हो जाते, तब फिर अपने जगह से एक बार उनको पता पड़ जाता, हाँ हम कनान पहुंच गए हैं, तब अपने जगह पे रह के, अपने एक तरह से घर में रह के उनके लिए युद्ध करना ज़्यादा आसान हो जाता। इजराइलियों के लिए कनान में सेटल होने के बाद आसपास के जो इतनी जातियां थी उनसे युद्ध करना आरामदायक हो जाता। अपने घर से निकलते, एक टीम बनाते कहाँ करना है और युद्ध करके आसपास सब जगह जहाँ जहाँ परमेश्वर ने उनको बताया था वो सब वो युद्ध करते होते, उनको यात्रा नहीं करनी होती। अभी ये लोग थोड़ी थोड़ी यात्रा कर रहे हैं, पड़ाव डाल रहे हैं, टेम्परेरी है, और उसमें इनको युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि इतने सारे जातियों के राजाओं से युद्ध जो है बंटवारे से पहले परमेश्वर इन लोगों से करवा देता है। उस जमीन को बंटने से पहले परमेश्वर इनसे पहले बहुतायत से युद्ध करवाता है। आज उस कनान के अंदर, उस कनान के अंदर बाहर चारों तरफ जो जातियां थी उन सब से युद्ध करवा के उन सबको समाप्त करवा के फुकवा देता है। ऐसा क्यों है? क्यों परमेश्वर सेटलमेंट से पहले उनको युद्ध कराता है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि बसने के बाद ये सब जातियां इजराइल को गिराने का कारण बने। एक बार ये लोग सेटल हो जाते तो इनका संबंध जो है आपस में अच्छा होने लगता, किसी की दोस्ती हो जाती, किसी का अच्छा व्यवसाय हो जाता, और वो चीजें इन जातियों से परमेश्वर की जाति के अंदर एंटर होने लगती जिसको ये लोग नहीं समझते थे। जिस प्रकार अदन की वाटिका में जो था एक पेड़ था जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, इसके फल को नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान के फल को, और उस फल को ना खाने के लिए मना किया था, लेकिन हवा जो है वो वहीं जाके उस फल को खा लेती है। इस बार परमेश्वर चाहता था कि वैसा फल जो है वो वहां रहे ही ना। इसलिए परमेश्वर इजराइलियों को जानता था कि इजराइली किस प्रकार काम करते हैं, तो परमेश्वर जो है उन जातियों को पहले से हटा देना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर इजराइली वहां पर रहेंगे
तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी कई गड़बड़ियां हुई थी, क्योंकि इजरायलियों ने कई जातियों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया था। तो कई बार परमेश्वर जो है ऐसी चीजों को इसलिए रखता है कि उसके सम्मुख से परमेश्वर के लोग कहाँ गिर सकते हैं परमेश्वर जानता है। इसलिए उनके सेटलमेंट होने से पहले परमेश्वर आसपास की जगह की जो जातियां थी, जो इनको डिस्टर्ब कर सकती थी, जो इनको आगे इनके विश्वास से भटका सकती थी, उन सब को समाप्त कर देता है। या उनको देख के ये लोग आश्चर्य करके उनके पीछे चलने लगते, इसलिए परमेश्वर उन सब को नाश कराता है और उसके बाद जो है वो उसको पूरी तरह सेटल कराता है। प्रियो, हम भी परमेश्वर में तब स्थिर हो सकते हैं जब पहले शैतान के कामों को अपने जीवन से दूर करें। कई बार हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, कई बार हम परमेश्वर में मजबूत होना चाहते हैं, कई बार हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत हो, लेकिन ऐसे ही जिस स्थान पर परमेश्वर मुझको और आपको मजबूती से खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आसपास के शत्रु को पहचानें। ऐसे शत्रु जो मुझको और आपको प्रार्थना करने से रोक सकते हैं, ऐसे शत्रु जो मुझको और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने से रोक सकते हैं, ऐसे शत्रु जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में मेरे और आपके लिए खड़े हो सकते हैं, ऐसी चीजें जो मुझको और आपको पसंद हो लेकिन परमेश्वर के एक विश्वासी जन या परमेश्वर के वचन के अनुसार आड़े आने वाली चीजें। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे अलग रहें। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे एक अच्छी कुश्ती लड़ने के बारे में। पौलुस बोलता है मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, और हम इस बात को सीख रहे थे कि अच्छी कुश्ती क्या है। अच्छी कुश्ती के मायने हैं कि मैं अपना आत्मिक जीवन जो है वो सही रीति से आगे बढ़ाऊं। मैं अपने आत्मिक जीवन में वो सारी चीजें जो शैतान लाता है उनसे एक अच्छी कुश्ती को लड़ूं। और हम दानियल के बारे में सीख रहे थे कि दानियल किस प्रकार बोलता है कि उसको जब साग पात खाने का डिसीजन लेता है, जब उसको राजा के घराने का भोजन दिया जाता है। कितनी कुश्ती दानियल के मन में चली होगी, उस बात को देख रहे थे। और हम समझ रहे थे कि ऐसे ही कई प्रकार की कुश्तियां हैं जो हमको लड़ना पड़ती हैं। कई बार उन कुश्तियों में हम फेल हो जाते हैं, कई बार उन कुश्तियों में हम कामयाब हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर जो है इन सारी चीजों को सेटलमेंट से पहले होने को हटाना चाहता है। मेरा और आपका फाइनल सेटलमेंट जो है वो स्वर्ग में होने वाला है, उस सियोन में होने वाला है। और मैं और आप इजरायलियों के समान, जैसे इस समय इजरायली चल रहे थे यहोशू की पुस्तक में, मैं और आप एक यात्री के समान हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी यात्रा में जो हैं अपने उस फाइनल सेटलमेंट होने से पहले अपने आसपास के जो शैतान है उसको हम पहचान पाएं और उनको अपने जीवन से अलग कर पाएं। उनको जब हम अपने जीवनों से अलग करेंगे, सोच सोच के, ढूंढ ढूंढ के, क्या मेरी हैबिट है, क्या वो हैबिट जो मेरी है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर का वचन उसको अनुमति देता है, या परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। ऐसी चीजों के साथ हमारा संघर्ष। यदि मेरी झूठ बोलने की आदत है तो क्या परमेश्वर झूठ को पसंद करता है? मैं धीरे धीरे करके उससे अलग हो जाऊं। एक कुश्ती लड़ना पड़ेगी, एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की सहायता से हम उसमें जीत सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ये फाइनल सेटलमेंट जो हमारा सियोन में होना है उससे पहले अपने आस पास के राजाओं से लड़ के उनको अलग कर दें, ताकि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारी आत्मा जो है वो पवित्र हो और मैं और आप कलीसिया का वो अंग बन के पहुँचे जो झुर्री रहित और दाग रहित हो, जो दाग रहित और झुर्री रहित होके हम उसमें एक अच्छी कुश्ती लड़के पहुँच सकें। उसके बाद यहाँ पे 13वें अध्याय में बंटवारे की बात हो जाती है, और उसके बाद 14 से लेके 18-19 तक जब आप आएंगे तो वहाँ तक सारे गोत्रों का बंटवारा है। 14वें अध्याय से लेके जो है 18-19वें अध्याय तक जो है वो बंटवारा ही बंटवारा है, बंटवारे की लिस्ट है। यहोशू सबके गोत्रों को
बंटवारा करता है कि ये इसका हुआ, ये उसका हुआ। और 19वें अध्याय में आ जाएं और उसके 51वीं आयत को पढ़ेंगे, 19 का 51। जो भाग एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे ये ही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा करा। परमेश्वर ने कुछ युद्धों को रुकवा दिया और यहोशू से बोला तू बूढ़ा हो गया है पर अभी कुछ और जीतने को बाकी है, पर तू बंटवारा शुरू कर। और यहोशू जो है पूरा इतने अध्याय में, इन 3-4 अध्याय में बंटवारा करता है, सबको बांट देता है कि जो जिसके लिए है, एक एक गोत्र को जमीन दे दी जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार जो जितना विभाजन का काम था वो 19वें अध्याय में पूरा हो जाता है। और जब हम इसके 24वें अध्याय में आते हैं, इसके 24वें अध्याय में आ जाएं, जब हम इसके 24वें अध्याय में आते हैं तब सब कुछ पूरा हो चुका है। तो यहोशू जो है एक मीटिंग को कंडक्ट करता है, एक मीटिंग को बुलाता है, जितने इजरायली हैं उन सबको लेके बुलाता है। उसकी पहली आयत को देखिए, वहाँ क्या लिखा है, 24वें अध्याय की पहली आयत। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहोशू और बूढ़ा हो चुका है, और यहोशू बुढ़ापे के साथ साथ यहोशू क्या करता है, पूरा बंटवारा जब कर दिया तो यहोशू एक बहुत ग्रैंड मीटिंग करता है जिसके अंदर सारे इजरायलियों को बुलाता है। और इसकी दूसरी आयत से लेके जब आप आगे की ओर पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहोशू जो है वो मूसा से लेके अभी तक के समय की पूरी एक स्टोरी इनको सुनाता है। मूसा के समय से लेके अभी तक के समय का सब कुछ यहोशू उनको बताता है कि तुम कैसे गुलामी में थे, कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना, कैसे परमेश्वर तुमको उस समुद्र को पार कराया, कैसे तुमने जंगल की 40 वर्ष की यात्रा को पूरा करा, और कैसे तुमने परमेश्वर के विरोध पाप किया तो परमेश्वर ने दंड दिया। उसके बाद कैसे परमेश्वर तुम्हें यहाँ तक ले आया है, वो सारा एक रिवीजन यहाँ पर 24वें अध्याय में यहोशू करता है। और 24वें अध्याय में पूरा रिवीजन करने के बाद अब यहोशू उनसे पूछता है कि अब सारी बातें तुमने देख ली, तुमने सारे युद्ध देख लिए, तुमने समुद्र पार कर लिया, तुमने मूसा का समय देख लिया, और परमेश्वर ने जो कहा था वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कर दिया, तुमको कनान में पहुंचा दिया। अब 15वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर यहोशू एक बात उनसे पूछता है, 24 की 15, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब यहोशू जो है उन सबको पूरी परमेश्वर की बात बता के 15वीं आयत में पूछता है कि अब तुमको आगे जो बढ़ना है वो एक निर्णय के साथ बढ़ना है, आगे तुमको एक डिसीजन के साथ बढ़ना है कि तुमने अपना जीवन भर देख लिया कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या बातों को पसंद करता है। अब आगे की बात जो है वो तुमको एक निर्णय लेने का समय है कि तुम्हें किसकी सेवा करना है। तुम्हारे सामने तुम्हारा परमेश्वर भी है और तुम्हारे सामने आसपास की जातियां, सब कुछ तुम्हारे सामने रखी हुई है, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, वो पूछता है। और उसको पूछने के बाद जो है आखिरी लाइन 15वीं आयत में देखिए क्या लिखी है कि यहोशू उनके सामने गवाह होके क्या बोलता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू जो है वहां पर बोलता है मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा जो है वो नित्य करूंगा। यहोशू अब एक ऐसे बुढ़ापे के एक ऐसे स्थान पे आ गया है, एक ऐसे पड़ाव पे आ गया है जहां पर कभी मूसा आया था, और मूसा भी एक बार मरने से पहले इन सारा रिवीजन करवाता है इजरायलियों को।
और यहोशू भी जो है पूरा रिवीजन कराता, सारी बातों को बताता है कैसे परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता करी, कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। और यहाँ पर अब उनके सामने यहोशू एक चॉइस रख देता है कि अब जो हो तुम कहाँ पहुंच चुके हो, कनान पहुंच चुके हो, जिसका वायदा परमेश्वर ने मूसा से किया था, जिसका वायदा परमेश्वर ने तुम्हारे पुरखाओं से किया था, और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर तुमको कनान तक ले आया है। अब जो है तुमको ये निर्णय अपने जीवन में लेना है कि तुमको आगे किसकी सेवा करना है। तुम सारी बातों को जान चुके हो, तुमको किस प्रकार आगे बढ़ना है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर अक्सर मुझसे और आपसे ये सवाल को पूछता है कि तुमने मेरे सारे भले कामों को देखा है, जो भले काम, जो भली बातें मैंने तुम्हारे साथ की, जब जब तुमने प्रार्थना करी तब मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया वो एक किसी उद्देश्य से नहीं दिया क्योंकि वो तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं था। मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे लिए योजनाओं को बनाता हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे लिए सोचता हूँ। अब फैसला तुमको करना है कि तुमको मेरे साथ कैसे चलना है। हर दिन विश्वासी के जीवन में एक परमेश्वर का चैलेंज होता है। परमेश्वर पूछता है कि तुमको मेरे साथ कैसे चलना है। हम इस बात को हर दिन एक निर्णय के साथ लें और हर दिन परमेश्वर से हम इस बात को बोलें कि परमेश्वर हमको आपके साथ चलना है, हमको आपकी सेवा करना। जिस प्रकार यहोशू बोलता है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर को पूरी तरह पहचान चुका है। इसलिए यहोशू बोलता है मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करूंगा। प्रियो, क्या मैं और आप आज इस मुकाम पर हैं कि हम बिना सोचे यहोशू के समान इस बात को बोल सकें कि मैं अपने परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। चाहे मेरी परिस्थितियां जो हैं बदलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, परमेश्वर कुछ प्रार्थना को सुनता है, कुछ प्रार्थना को नहीं सुनता है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर को समझ पाएंगे उतना हम यहोशू के समान भी इस बात को बोल पाएंगे कि मैं तो अपने घराने समेत नित्य परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं इस गवाही को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घराने के जीवन से हम निकाल के बाहर रखें कि मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा नित्य करता रहूंगा। और जब ये सारी बातें यहोशू उन लोग के सामने सुना देता है, अपने एक बड़े कर्तव्य को पूरा कर देता है, तो 16 से 18 तक पढ़े, वहां पे देखें क्या लिखा हुआ है। वो लोग जवाब देते हैं, इजराइल के लोग क्या जवाब देते हैं। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर हम पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं इजराइलियों के अंदर एक बड़ा बदलाव होता है। पुरानी जो पीढ़ी थी वो जंगल में मर के समाप्त हो गई थी। ये नई पीढ़ी थी, और ये नई पीढ़ी जो थी यहोशू के साथ साथ चली। इन्होंने उन युद्धों को लड़ा, उन युद्धों को देखा, और पुरानी पीढ़ी क्यों समाप्त हो गई इसका कारण भी ये जवान जो थे जानते थे। लेकिन इतना बड़ा बदलाव इजराइलियों में पहली बार होता है जो मूसा के समय नहीं हुआ, कि इजरायली जो है सारी बातों को बोलते हैं कि हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है, हमने देखा है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कैसे होके आगे होके लड़ा है, कैसे हमको युद्धों में जिताया है, कैसे हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। आप जानते हैं कि मूसा के समय इजरायली लोग कितनी बार ठोकर खाए, कितनी बार अटक के वो ये बोलते हैं कि हम जो हैं वो तो
हमारे को हमारे लिए कुछ और किसी को खड़ा कर दो जो हमको वापस मिस्र की ओर ले जाए। जब मूसा पहाड़ पे व्यवस्था लेने को जाता है तब वो एक बछड़े को ढाल के बनाते हैं और बोलते हैं यही वो हमारा परमेश्वर है जो हमको पार करा के ले आया। और उसके बाद कितनी बार मूसा को वो कंप्लेन करते हैं कि हमको यहाँ खाने को नहीं, हमको यहाँ मांस नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे लिए बेहतर होता कि हम जंगल में मर जाते, ये परमेश्वर जो है हमको मारने के लिए यहाँ ले आया। कंप्लेनों से भरा हुआ जीवन था इजरायलियों का। लेकिन यहाँ पर जब यहोशू की अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में ये इजरायली चलते हैं तो आज परमेश्वर इनको कुछ और बना के निकाल चुका है। अब सोच के देखें, जो इजरायली समुद्र पार करके मिस्र से निकले थे उनका दिल दिमाग क्या कहता था, और जो इजरायली कनान पहुंच गए हैं उनके मुंह से क्या बातें निकल रही हैं। इन बातों को निकालने के लिए, यानी कि जो इजरायली मिस्र से निकले थे और जो इजरायली कनान को पहुंचे हैं, उस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट तक लाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर को 40 साल इन लोगों को चलाना पड़ा, 40 साल जंगल की यात्रा से निकालना पड़ा, कई समस्याओं से निकालना पड़ा। तब जाके वो इजरायली जो बोलते थे कि हमको समुद्र पार कराने वाला तो कोई और है, वो इजरायली जो बोलते थे हमारे लिए वहां रहना बेहतर है, हमारे लिए कोई और नेता को खड़ा करो जो हमारी इस ओर अगुवाई करे, कहाँ? मिस्र की ओर जाने के लिए। आज उनके स्टेटमेंट बदल गए हैं। आज इजरायली बोल रहे हैं हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो आश्चर्य कर्म हमारे परमेश्वर ने किए हम उनको जानते हैं, कैसे कैसे परमेश्वर ने हमको युद्ध में जितवाया है हम उसको जानते हैं। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। ये एक लाइन को सुनने के लिए परमेश्वर ने इच्छा की थी जो इजरायलियों को 40 वर्ष लग गए इस लाइन को अपने मुंह से निकालने के लिए। अगर ये लाइन परमेश्वर ने, इजरायलियों ने समुद्र पार करते ही निकाल दी होती अपने मुंह से, तो आज इजरायलियों को 40 साल नहीं लगते जंगल की यात्रा में। परमेश्वर उनको 11-12 दिन की यात्रा कंप्लीट करके कनान पहुंचा देता। यानी कि इनके टाइम को एक्सपेंड करने के लिए, इनके टाइम को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर की इजरायली? इजरायली खुद जिम्मेदार। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जो सिखाना और बताना चाहता है उसके जिम्मेदार मैं और आप स्वयं हैं। हम नहीं सीखना चाहते हैं, हम अपने शरीर के स्वभाव के अनुसार चलना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ ढिठाई रहती है जिसको हम पलट पलट के वापस वही करना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, काश एक बार तेरे मुंह से, तेरी आत्मा से ये बात निकल जाती कि तू ही मेरा परमेश्वर है। आप बोलेंगे हम तो बोलते हैं कि आप भी हमारे परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे स्टेटमेंट को जानता है। कौन सा स्टेटमेंट हृदय की गहराई से और हमारे सारे कामों से निकलता है। हो सकता है हम मुंह से बोले हाँ परमेश्वर आप ही हमारे परमेश्वर हैं, लेकिन हम अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर उनको 40 साल चला के यहाँ तक ले आया कि अब वो अपने कामों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, सब तरीके से बोल रहे हैं हमको तो परमेश्वर की ही सेवा करना है, वही हमारा परमेश्वर है। अब ये बात केवल यहोशू नहीं बोल रहा जो कि परमेश्वर में परिपक्व है, लेकिन उसके साथ उसके बच्चे, यानी कि ये इजराइल की जनरेशन उससे भी बहुत छोटी है, ये सब इजराइल की जनरेशन उसके साथ यही बात बोल रही है हम भी वही काम करेंगे जो तू कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहोशू ने अपने परमेश्वर को जितना समझ लिया है, इजराइलियों ने भी अपने परमेश्वर को उतना समझ लिया। प्रियो, ये मैच्योरिटी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है और परमेश्वर उनको सेटलमेंट दे देता है। आज कई बार हम अपने जीवन में सेटल नहीं हैं। सांसारिक रीति से मैं इस बात को नहीं कह रहा, आत्मिक रीति से कई बार हम अपने जीवन में सेटल नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अब तक प्रभु को वैसे नहीं जाने जैसा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको जान जाए।
बेशक हमारा उद्धार हो गया, बेशक हमने नया जन्म पा लिया, बेशक हम कलीसिया में आ रहे हैं, सारी मीटिंग्स में आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम परमेश्वर को वैसा ना जान लें जैसा परमेश्वर है, या जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, जब तक वो हमारे अंदर ना उतर जाए, तब तक हम अपने समय को खुद बढ़ाते जाते हैं, कष्टों को झेलते जाते हैं, समझते नहीं हैं। और जिस दिन हम समझ जाते हैं, परमेश्वर मुझको और आपको सेटल कर देता है, जैसे उसने इन लोगों को सेटल कर दिया। उसके बाद जब हम इसकी 25वीं आयत में आते हैं, 14वें अध्याय की 25वीं आयत, तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। जब उन्होंने ऐसा बोल दिया तो यहोशू ने उनके इस वचन के अनुसार उनसे एक वाचा को बांध लिया, उनसे एक वाचा को बंधवाया कि अब परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम परमेश्वर के साथ। एक वाचा को बंधाया। और उसके बाद हम उसकी 29वीं आयत में आते हैं। 29वीं आयत में देखें क्या लिखा हुआ है, 29th वर्ष। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। हाँ, उसका 30 और 31 भी पढ़ लें। और उसको तिम्नत सेरह में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तर में है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई यहोशू के जीवन भर। और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। यहाँ पर हम देखते हैं 29वीं आयत में हम आते हैं, तो यहोशू अपना सारे कामों को पूरा करके उसकी मृत्यु हुई। मूसा की मृत्यु कैसे हुई थी? मूसा बूढ़ा हो गया, लेकिन मूसा का काम एक अधूरा रह गया था। क्या था वो? इजराइलियों को कनान तक पहुंचाना। परमेश्वर ने मूसा को रोक दिया था कि मूसा तू वहां नहीं जा सकता, क्योंकि एक गलती तेरे जीवन से हुई है और वो गलती बहुत बड़ी है। और उस गलती पे हमने मनन किया था कि क्या था उस गलती के अंदर जो परमेश्वर मूसा को कनान जाने से रोक देता है। लेकिन उसकी गलती से, मूसा की गलती से किसने सीख लिया? यहोशू ने सीख लिया। मूसा की उस गलती से, मूसा का सेवक है यहोशू, लेकिन मूसा की उस गलती से यहोशू ने सीख लिया कि मूसा के बाद परमेश्वर ने मुझे चुना जरूर है इजरायलियों को कनान ले जाने के लिए, लेकिन यदि मेरे जीवन में गलती हो गई तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जो वो मूसा को रोक सकता है तो वो मुझको भी रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर यहोशू जो था वो कामयाब हो गया, क्योंकि यहोशू ने मूसा की एक गलती से सीख लिया था कि परमेश्वर के सम्मुख कैसे चलना है। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ जो है पूरा परमेश्वर का वचन दिया है, पूरी बाइबल दी है। इसमें बहुत सारे राजाओं का इतिहास है जो परमेश्वर के भय में चलने वाले थे। बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं जिनके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लिखी हैं, जिनकी गलतियाँ लिखी हैं। और परमेश्वर ने जैसे यहोशू के सामने मूसा का उदाहरण रखा था, वैसी परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने पूरी बाइबल रखी हुई है। क्यों रखी है? ताकि मैं और आप सावधान हो जाएं। यहोशू ने जिस प्रकार समझ लिया कि नहीं, गलती मूसा से जो हुई थी वो मुझसे नहीं होना चाहिए, और यहोशू अपने काम को पूरा कंप्लीट करके, और कंप्लीट करने को, उसका काम का कंप्लीट करने का तरीका देखिए, पूरा काम उसने कंप्लीट करा। परमेश्वर ने बोला कि अब तू बूढ़ा हो चुका है, अब एक काम कर, अब तू बंटवारा कर दे। उसने बंटवारे का काम कर दिया। सब कुछ करने के बाद उसका कितना स्वीटनेस है उसके काम में कि सब कुछ करने के बाद यहोशू एक मीटिंग रखता है, उसमें सारे इतिहास को बता देता है। उसके बाद बोलता है कि अब तुम बताओ तुम किसको चुनोगे, और सारे इजरायली पॉजिटिव जवाब देते हैं। और परमेश्वर और यहोशू जो है उनसे मिलता है, उनसे वाचा बांधता है। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ खत्म होता है। तब लिखा है कि तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। यह 28वीं आयत है।
सब हो गया, मीटिंग हो गई, उसके बाद वाचा बन गई। अब यहोशू क्या कह रहा है, अब चलो सब समाप्त हो गया, अब अपने अपने स्थान जो तुम्हें दिया उसमें जाओ। और लिखा 29वीं आयत में, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष होकर मर गया। कोई काम यहोशू ने शेष नहीं छोड़ा। जो जो काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, जो काम के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था, बोला था, वो सारे काम यहोशू जो है उसको सुंदर तरीके से कंप्लीट कर पाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने इन्हीं बातों को रखा है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक लक्ष्य को रखा है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इफिसियों 2:10 के अनुसार एक काम को रखा है, जिस भले काम के लिए मैं और आप सृजे गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप यहोशू के समान विश्वास योग्य होकर आगे चलें। यहोशू की किताब में पहले अध्याय में ही हमने देखा था कि किस प्रकार यहोशू जो है, परमेश्वर यहोशू से वाचा बांधता है, और वाचा बांध के परमेश्वर यहोशू से सारी बातों को बोल देता है कि तुझे किस प्रकार चलना है, और अगर तू इस प्रकार चलेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई तेरे सम्मुख खड़ा नहीं हो पाएगा तेरे विरोध में। और यहोशू ने उस बातों को गांठ बांध लिया था, यहोशू ने उन बातों को पकड़ लिया था, और यहोशू उन बातों से पीछे नहीं हटा। और जब यहोशू उन बातों से पीछे नहीं हटा तो हम यहोशू के कामयाब जीवन को देखते हैं। वो यहोशू जो मूसा का सेवक था, वो मूसा से ज्यादा कामयाब होकर आगे बढ़ गया। वो यहोशू जिसने, हमने पिछले दिनों में सीख रहे थे कि मूसा ने जो आश्चर्य कर्म करवाए थे, उनसे भी बड़े बड़े और ज्यादा आश्चर्य कर्म परमेश्वर यहोशू से करवा देता है। आराधना करके पूरी की पूरी नेव को ढहा देता है, यर्दन को पार कराता है, अद्भुत काम करता है। यर्दन को पार करते वक्त हमने देखा था कि खास एक पॉइंट को हम सीख रहे थे यर्दन को पार करते वक्त, कि मूसा अपनी छड़ी को आगे करके समुद्र को खोलता है, और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तेरे जो याजक लोग हैं वो आगे बढ़े, और जब उनके पैर पानी में डूबेंगे उसके बाद वो नदी खुलना शुरू होगी। उसके आत्मिक चीजों को हमने सीखा था कि क्या कारण था और कितना बड़ा कार्य परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा करवाया। क्यों ये सब होता रहा? क्योंकि यहोशू परमेश्वर में मजबूत बना हुआ था। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही यहोशू के जीवन भर कोई उसके विरोध में खड़ा नहीं हो पाया। परमेश्वर ने यहोशू को शुरू में पहले अध्याय में बोला था कि तेरे सम्मुख कोई व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा, और इसकी मृत्यु तक कोई विरोध में खड़ा नहीं हो पाया। जितने राजा, 31 राजा जो यहोशू के विरोध में खड़े हुए, सब के सब हार गए। जहां जहां यहोशू के विरोध में कोई आया, सब के सब अलग हट गए, और यहाँ तक कि इजराइलियों में से भी कोई यहोशू के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो पाया। परमेश्वर ने अपना कहा पूरा किया, और यहोशू ने भी, इसीलिए यहोशू एक कामयाब व्यक्ति बन पाया। परमेश्वर ने जो पहले अध्याय, यहोशू के पहले अध्याय में जो जो बातें यहोशू को कही थी, वो बातें यहोशू ने भी पूरी करी, और इस कारण परमेश्वर और यहोशू के बीच में हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग को देखते हैं, एक खास गठबंधन को देखते हैं। इस कारण से जो परमेश्वर ने बोला वो यहोशू कर पाया। जो आशीष परमेश्वर ने दी थी, उन सारी आशीषों को यहोशू लेके जाने वाला व्यक्ति हुआ। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी प्रियो अपनी वाचाओं को रखा है, अपने वचन को रखा है, अपनी आज्ञा को रखा है, और परमेश्वर यहोशू के समान मुझसे और आपसे भी इस बात को बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, इन आज्ञाओं को, इन वचनों के अनुसार चल, तो तेरे सम्मुख कोई तेरे विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तेरे जीवन को आसान बना के ऐसा कर दूंगा कि तू सीधे की ओर, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चला फिरा करूंगा। आप और मैं भी यदि यहोशू के समान इन बातों को पूरा करते हैं तो निश्चय जाने परमेश्वर मेरे और आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो तो चाहता है कि मैं और आप यहोशू के समान आगे बढ़ें,
उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके उसकी वाचाओं के अनुसार उस वाचा के बंधन में होके चलते रहें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें, ताकि जो परमेश्वर ने रखा है हम उस मुकाम तक पहुंच सकें। यहोशू ने न केवल इजराइलियों को कनान तक पहुंचाया, लेकिन यहोशू खुद कनान में पहुंचता है और यहोशू कनान में अपने हिस्से को भी लेता है। आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहोशू को भी हिस्सा मिलता है कनान में। यहोशू भी अपने घराने समेत उसको रहने का स्थान कनान में मिलता है। यहोशू केवल एक मीडिएटर या मैसेंजर नहीं था जो लोगों को लाके दे दिया, लेकिन वो जो परमेश्वर ने सारे इजराइल को दिया उसमें यहोशू का भी भाग था और वो भाग यहोशू को भी मिला। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी एक भाग को रखा है। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर चाहता है कि फाइनल सेटलमेंट से पहले मैं और आप अपने शत्रुओं को पहचान के अलग कर दें। जो बुराइयां मेरे और आपके जीवन में हैं उनको अलग करके परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, और जो वाचाएं परमेश्वर ने बांधी हैं, जैसे यहोशू से बांधी थी, वही वाचा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बांधी है कि इस वचन को पकड़ के चलते रहे। ये वचन से ना दाईं मुड़ ना बाईं मुड़, और जैसे मैं मूसा के साथ रहा हूं वैसे तेरे साथ रहूंगा और कोई तेरे विरोध में खड़ा ना होने पाएगा। मैं आप तेरी बड़ाई करूंगा और आप तुझको जो है प्रसिद्ध करूंगा। तेरा काम कभी भी विफल नहीं होगा। तू जिस जगह पर हाथ डालेगा वो काम सफल हो जाएगा। ये वाचाएं परमेश्वर ने यहोशू से बांधी थी, यही वाचा परमेश्वर आज कलीसिया से बांधता है, कलीसिया के हर विश्वासी से बांधता है। हम अपने जीवन को जांच के देखें, हम अपने जीवन से उन बुराइयों को अलग करें और उन बातों को, कामों को पूरा करें और कोशिश करें कि हम यहोशू के समान एक भी चीज में ना चूकें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, उसके आगमन तक हम सारी बातों को पूरा करके यहोशू के समान तैयार पाए जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में ये समय दिया प्रभु के यहोशू की किताब से हम मनन कर सके, और इस किताब से मनन करके प्रभु हम यहोशू के जीवन के बारे में सीख सके। प्रभु जी, हम देखते हैं कि कितना आशीषित जीवन, लेकिन उन आशीषों के साथ साथ एक संकल्प लेके चलने वाला जीवन यहोशू का रहा, और यहोशू ने उस जीवन को पूरा किया। यहोशू ने प्रभु जी, आपने जो जो बातें यहोशू को बताई थी उसके अनुसार यहोशू चलने में कामयाब हुआ और पूरा सफल हुआ। उससे वो गलती कभी ना हो पाई जो मूसा से हुई थी, इस कारण वो अपने भाग को ले पाया सफलतापूर्वक। प्रभु जी, आज हम भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु जी उपस्थित हैं, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु, हम भी प्रभु जी अपनी उस आत्मिक कनान की यात्रा में हैं, और प्रभु जी हमारे चारों ओर भी बहुत से ऐसे शत्रु हैं जिनको हम पहचानते नहीं हैं, जिनको हम डेली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते जा रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे फाइनल सेटलमेंट से पहले हम उन शत्रुओं को पहचान के, हरा के दूर कर सकें, और प्रभु जी उस आत्मिक जीवन में चलने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि व्यवस्था की ये पुस्तक जो आपका वचन है हमारे चित्त से कभी अलग ना होने पाए। प्रभु जी, हम इस पे दिन रात मनन करने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी। आपकी इच्छाओं, आज्ञाओं को पूरा कर सके अपने जीवन से, ताकि प्रभु जी हम सफल होने पाए, हम उस सफलता को पाने पाए प्रभु जी। अपने फाइनल सेटलमेंट तक प्रभु जी हमारे जीवन में कोई हमारे विरोध में खड़े होने वाला ना हो सके प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, इजराइलियों के समान हम भी इस बात को बोल सकें कि हम इसी परमेश्वर की सेवा को करेंगे, क्योंकि यही हमारा परमेश्वर है। हर दिन की गवाही प्रभु जी हमारे जीवन से, हर विश्वासी के जीवन से ऐसी निकलने पाए प्रभु जी। यदि आज बैठे विश्वासियों के जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जिसको वो अब तक हरा नहीं पाए हैं, तो हम प्रार्थना विनती करते हैं
उन शत्रुओं को हम यीशु मसीह के नाम से हराते और दूर करते प्रभु जी। उन शत्रुओं के बंधन उन विश्वासी के ऊपर से हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं प्रभु जी। आपके सामर्थी लहू को हम लगाते प्रभु जी। आप दया दिखाएं, अनुग्रह दें प्रभु जी, और इस बड़े काम को पूरा करें, क्योंकि विजय दिलाने वाले परमेश्वर आप हैं। हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सब के आत्मिक जीवन में प्रभु जी आप उनको विजय दिलाएं प्रभु जी, ताकि हम प्रभु इजरायलियों के समान उस गवाही को देने पाए प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपकी सेवा नित्य करेंगे प्रभु जी। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद, और प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सबके लिए सुन ली है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे